कभी कभी आपको वक्त निकाल कर सोचना चाहिए कि टीवी ने आपको इस तरह के दर्शक में बदला है या फिर आप ऐसे ही थे। जवाब आप ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे के कार्यक्रम नहीं देखते होंगे। आपको सोचना चाहिए कि एक ही बात को घुमा घुमा कर स्क्रीन भरा जा रहा है या कुछ नया भी आ रहा है। क्यों अचानक स्क्रीन पर हिंदुस्तान की समस्याएं गायब हो जाती हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान हाँफने लगता है। टीवी के पास कंटेंट नहीं है मगर दर्शकों के पास टीवी है। दर्शक करें तो क्या करें, इसलिए टीवी पर कंटेंट के नाम पर यही बचा है। ऐसे दर्शकों के संसार में जहां व्यर्थ बातों का समंदर नजर आता हो, वहां एक तथ्य या एक सत्य क्या असर करेगा। टीवी की पत्रकारिता ने व्यर्थता का महासागर बना दिया है। उस महासागर में है कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में बिजली के प्रवाह से उसमें तूफान पैदा किया जाता है, कृत्रिम तूफान, ताकि आप मुड़कर देखें। दर्शक पर बहुत बोझ है, वैसे ही जैसे दिनों पर है। दर्शक को नागरिक होना है जैसे दिनों को ऐतिहासिक होना है। अब सोचिए, टीवी वाले माहौल बना चुके हैं, आप उस माहौल में खोए हुए हैं। आपका मतलब आप अपने से ही ना लें, व्यापक सामाजिक अर्थों में भी देखें। वो लोग भी देखें जो इस 10 करोड़ में शामिल हैं, जिनकी नौकरी चले जाने की खबर आज सूत्रों के हवाले से छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। जिनकी नौकरी चली गई है उनकी बातें सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। बताइए, संसदीय समिति के सामने छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के कारण 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। सोचिए, इस बात को अगर सारे चैनल रफाल की तरह कवर करते तो कैसा रहता। स्क्रीन पर ऐसी पंक्तियां आती निम्नलिखित उदाहरणों की तरह, क्या 10 करोड़ लोगों की चली जाएगी नौकरी, 10 करोड़ परिवारों पर नौकरी का छा गया संकट, 10 करोड़ नौकरी जाएगी, मचेगा हाहाकार, 10 करोड़ नौकरियों पर संकट से कैसे बचेगा भारत। इसी तरह कोई एंकर इसे फ्लैश करता रहे स्क्रीन पर अपने 3 सबसे बड़े सवाल बनाकर, तो भारत की आर्थिक सच्चाई का चेहरा क्या वैसा ही सुंदर दिखेगा जैसा रफाल के कवरेज के समय एंकर का चमकता चेहरा। सूत्रों के हवाले से खबर है तो चिंता मत कीजिए, खंडन होने की पूरी संभावना है। वैसे कुछ दिन पहले हिमांशु ने एक रिपोर्ट की थी। छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के संघ ने स्वयं ही 3 राउंड का सर्वे कराया था। उस सर्वे में पाया गया और कहा गया कि अगस्त तक 1 से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अप्रैल से जून के बीच 2.5 से 3 करोड़ की नौकरियां चली गई हैं। कितनी मामूली खबर बनकर रह गई नौकरियों का जाना, यह शोध का विषय है और सर्वे होना चाहिए कि जिनकी नौकरी चली जाती है वो न्यूज़ चैनल पर किस तरह के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। उन करोड़ों परिवारों में चैनलों के इस तरह के कवरेज किस उत्साह से देखे जाते होंगे। मेरा अनुमान है कि देखे ही जाते होंगे। आजकल बहुत मैसेज आते हैं कि एक कंपनी के एचआर ने व्हाट्सएप कॉल कर निकाल दिया, लिख कर नहीं दे रहा है, रवीश जी आप कुछ कीजिए, आप आवाज बनिए। ये कंपनी बाहर बड़ी बड़ी बातें करती हैं और कर्मचारियों को निकाल देती है। जब सरकारें श्रम कानूनों को बदल रही होती हैं तो नौकरी करने वाले उन खबरों को पढ़ते तक नहीं। अगर वो एचआर मैनेजर लिखकर ही दे देता तो क्या हो जाता। नौकरी जाने की खबर नौकरी जाने वाले और नौकरी पाने वालों के बीच क्या देखी जाती है, क्या प्रासंगिक है? अगर है तो फिर जिस देश में 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाने की बात हो, उस देश में टीवी पर इतना भौंडापन क्यों है?